हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं, देख लीजिए तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसे। आपको बोला गया पहली संख्या जो है वो उसका 3 गुना दूसरे के 2 गुने से 5 अधिक है। तो हम इस ऑप्शन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं। पहले का कितना पूछा है, 3 गुना। इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 15। और दूसरे के 2 गुने से 5 अधिक, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 12। 12 से 5 अधिक 17। क्या दोनों बराबर बराबर है? दो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 18। इसके 2 गुने से 5 अधिक यानी 7 दूनी 14 और 5 19, ये भी बराबर बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका 3 गुना 7 या 21 और इसका 2 गुना 18, 8 दूनी 16 और 5 21, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरलीकरण चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए बोर्ड मास नियम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास नियम मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा बता देता हूँ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, यानी सबसे पहले आप कोष्टक को सॉल्व करेंगे। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड यानी जोड़ना, फिर घटाना। यानी इस क्रम में हम सरलीकरण चैप्टर को सॉल्व किया जाता है, समीकरण को इस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक में कौन सा कोष्टक, सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला और फिर सबसे बड़ा। इस क्रम में हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो देखिए रेखा कोष्टक तो इसमें कहीं दे नहीं रखा, नंबर किसका आएगा, छोटे कोष्टक का। और छोटा कोष्टक कहाँ दे रखा है, इसमें यहाँ दे रखा है। देखिए ये दे रखा है और ये दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 25 में से 33 जाएंगे, माइनस के कितने बचेंगे, यहाँ यहाँ बचेगा आपका माइनस का 8, ठीक है। और यहाँ बचेगा माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के 27 में से प्लस के 13 घटाएंगे तो माइनस 27 में प्लस के 13 जोड़ेंगे कितना बचेगा, माइनस के 14, ठीक है। बाकी संख्या जैसी की है वैसी वैसी लिख लेंगे, यानी 20 माइनस के 8, ये ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5 गुणा 4, यहाँ प्लस के 6 बचा था, इसका 56 डिवाइड बाई माइनस के 14, ठीक है। ये आपकी संख्या बची। अब इसको आगे सॉल्व करिए। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस के 8 ब्रैकेट बंद। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद देखिए इस समीकरण में क्या है, 5 गुणा 4 प्लस के 6। अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि पहले भाग करिए, भाग तो इसमें कहीं दे नहीं रखा। उसके बाद नंबर किसका आएगा, गुणा का। तो 4 पंजे 20 यानी माइनस के 20 हो जाएगा, फिर प्लस के 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बचेगा 56 डिवाइड बाई माइनस के 14, ठीक है। अब आगे देखिए आगे कैसे करेंगे, 20 और 8 28, यहाँ डिवाइड का चिन्ह है। और माइनस के 20 में से प्लस के 14 का माइनस के 20 में प्लस के 6 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 14। और यहाँ बचेगा 56 डिवाइड बाई माइनस के 14, ठीक है। तो इधर देखिए इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 28 बटे में माइनस के 14 प्लस 56 बटे में माइनस के 14, कितना आ जाएगा ये, 14 दूनी 28 यानी कि माइनस के 2 और 14 चौका 56 यानी कि माइनस के 4। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 माइनस के 4, यानी ये बराबर आ जाएगा आपका, देखिए ये बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 6। आपका राइट आंसर भी कितना हो जाएगा, माइनस के 6, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 और 84 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे एलसीएम इसका। देखिए 72 और 84 हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 72 का गुणनखंड कर सकते हैं हम 12 गुणा 6, कर सकते हैं हम 12 गुणा 7। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 12। जो संख्या शेष बची उसको लिख लीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, यानी 12 गुणा 6 गुणा 7 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या बताइए। मान लीजिए कि शहर की जनसंख्या कितनी है, 100% है, ठीक है। उस 100% में शिक्षित कितने हैं, 62% है। इसका मतलब अशिक्षित कितने बचे, 100 माइनस के 62 यानी कि 38% अशिक्षित बचेंगे, ठीक है। लेकिन 38% की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 24,567, यानी अशिक्षित लोग कितने दे रखे हैं, 24,567। आपसे पूछा शिक्षित लोग कितने होंगे, शिक्षित कितने आपके 62%,
यानी 38% की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो 62% की वैल्यू कितनी होगी, तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से 1% बराबर कितना आ जाएगा, 24,567 बटे में 38, तो 62% बराबर आ जाएगा आपका 24,567 बटे में 38 गुणा 62। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 से कटेगा 31 बार और 2 से कटेगा 19 बार। 19 से काटिए, 19 से कम 19, 5 बचेंगे और 19 दूनी 38, फिर 17 बचेंगे, 19 में 171, 5 बचे, 19 से 57। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। देखिए इकाई अंक कितना आना चाहिए, इकाई अंक आना चाहिए आपका 3। इकाई अंक 3 किस में है, 2 ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो आपका राइट आंसर कितना आएगा। देखिए 31 दिया, 93 के 3 हासिल के 9 और 31 निम्मा 279 और 9 288, यानी लास्ट में कितना आना चाहिए, 83 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में रेत, रोड़ी और का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। तो देखिए रेत और रोड़ी का अनुपात कितना दे रखा है, 41:30, और रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना दे रखा है, 6:7। ठीक है, अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, संयुक्त अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, संयुक्त अनुपात कैसे निकालते हैं, जो जगह यहाँ पे खाली बची उसके सामने वाली संख्या भर देते हैं। 6 के सामने जगह खाली तो 6 भर देंगे। आपको अनुपात चाहिए किस किस का चाहिए अनुपात, आपको अनुपात चाहिए रेत और सीमेंट का। तो देखिए रेत का अनुपात कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 41 गुणा 6, और सीमेंट कितना हो जाएगा 30 गुणा 7। इन दोनों का अनुपात चाहिए, अनुपात निकाल लीजिए। 6 से कटेगा ये आपका 5 बार, इधर बचा 41, इधर बचा 5 7 35, यानी रेत और सीमेंट का अनुपात कितना आ जाएगा, 41:35, यानी ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तविक में साइकिल चलाई। देखिए मान लीजिए कि शुरू में जो चाल थी उसकी वो कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, अब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे 4, यानी 96 बटे x। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जब चाल कितनी बढ़ जाती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो नई धीमे साइकिल चलाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है, धीमे साइकिल चलाता है। तो अब नई चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब समय कितना लगेगा, अब जो समय लगेगा वो पहले से ज्यादा लगेगा क्योंकि चाल क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अब समय कितना लगेगा, अब समय लगेगा समय बराबर दूरी बटे 4, क्योंकि दूरी तो उतनी है और चाल कितनी हो गई, x माइनस के 4, और दोनों ही समय में अंतर कितने का है, 2 घंटे का है। तो आपका समीकरण कितना बन गया, 96 बटे x माइनस 4 माइनस के 96 बटे x बराबर 2, ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, हम ऑप्शन के साथ से सॉल्व कर लेंगे। देखिए x बराबर यदि हम 12 रखते हैं, x बराबर यदि हम कितना रखते हैं 12। देखिए पहले तो इन ऑप्शन में को एलिमिनेट कर लेंगे, कैसे, 96 18 से कटता है तो नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 15 से कटेगा 96 तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 2 ऑप्शन बचे 12 और 16। 12 को चेक करते हैं, यदि हम x बराबर यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 माइनस के 8 कितना होता है, 12 माइनस के 4 कितना होता है 8, 8 से 96 कटता है, तो 12 कितने में कटेगा, 8 से 96 कटेगा 12 बार, 12 8 96। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा 12, और 12 से 96 कटेगा 8 बार। ठीक है, दोनों का अंतर कितना आएगा 4, जबकि अंतर हमें कितना चाहिए 2, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका राइट आंसर होगा। 16 रख के चेक करेंगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, दो ही आएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो देखिए जब 48 की स्पीड से चल रही है तो 10 घंटे में दूरी तय करती है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी आपकी दूरी होता है 4 गुणा समय, यानी 48 गुणा 10 यानी कि 480। ठीक है, कितने किलोमीटर दूरी होगी। अब कह रहा है कि उसे 8 घंटे में पूरा करना है, तो 4 कितनी होनी चाहिए, तो 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी 4 हो जाएगी, दूरी हो जाएगी आपकी 480, और समय कितना चाहिए 8 घंटे, कितने कटेगा ये आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नई 4 कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने में 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी वो। तो देखिए 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब 25% का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 1 रुपए की हानि पे बेची जा रही है, इसका मतलब 4 वाली चीज कितने बेची जा रही है, 3 रुपए में बेची जा रही है।
लेकिन वो कह रहा है कि 2400 में बेची जा रही है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 2400 बट्टे में 3 यानी कि 800। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 8 3200। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 3200 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है 25% लाभ पे बेचना है, तो 25% का भिन्न कितना होती है 1/4। अभी मैंने आपको बताया था 1/4। ठीक है, इसका मतलब क्या, वो लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब 4 पे चीज को 1 रुपए के लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है 5 पे। तो 4 की चीज है कितने की 3200 की, इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 3200 बट्टे में 4 यानी कि 800। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800 गुणा में 5 यानी कि 4000। यानी वो कितने में बेचेगा, उसको 4000 में बेचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार संख्याओं w, x, y और z को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत कितना है 22, जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत कितना है 28। तो आंकड़ों का प्रास बताइए। प्रास आपको कैसे निकालना है, देखिए सबसे बड़ी 3 संख्या का औसत कितना है 28 और सबसे छोटी कितना है 22। इनका डिफरेंस कितना है 28 माइनस के 22 यानी कि डिफरेंस हो गया आपका 6 का। अभी 6 का डिफरेंस कितना है, औसत में 6 का डिफरेंस है, जबकि संख्या कितनी है 3 संख्याएं, तो कितना अंतर आ जाएगा 6 गुणा 3 यानी कि 18, यानी इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 18 का आ जाएगा। ये आपका क्या होता है परास होता है, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच में डिफरेंस कितना है वही आपका क्या होता है परास होता है। ठीक है, सबसे बड़ी था 28, सबसे छोटी कितनी थी 22, ये औसत में अंतर था 6 का। तो एक्चुअल में अंतर कितना आएगा, 3 संख्याओं में अंतर था, तो 6 3 18, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत में अंकों में 2 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखिए शुरू में 5 छात्र थे, अब छात्र कितने हो गए 6 हो गए, और हर एक में कितनी वृद्धि हुई है 2 की वृद्धि हुई है, तो कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हुई है 12 की। 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12। आपसे ये पूछा था कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। ये दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। देखिए डी कितने दिन में करता है 18 दिन में, और जो ई है वो कितने दिन में कर रहा है आधे समय में, इसका मतलब 9 दिन में करेगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 18। ठीक है, इसका मतलब कुल कार्य कितना है 18 यूनिट काम है। इसको डी कितने दिन में करता है 18 दिन में, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा, 18/18 यानी 1 काम करेगा। और ये 9 दिन में पूरा काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर देंगे 2 और 1 3 यूनिट काम कर देंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर देंगे, कुल काम कितना है 18 है, तो पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा 18/3, कितना समय लगेगा 18/3, 18/3 का मतलब 6 दिन। आपसे यही पूछा था कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में खत्म कर देंगे 6 दिन में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अजय और विजय किसी काम को कम से 70 और 60 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय ने शेष काम को 47 दिनों में पूरा किया। अजय ने काम कब छोड़ा था ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए अजय 70 दिन में कर रहा है, विजय कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में कर रहा है। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 70 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 420। यानी कुल मिलाकर जो काम है वो कितना है 420 काम है। इसको अजय 70 दिन में करा तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा आपका 6 काम। ठीक है, और ये 60 दिन में पूरा काम करा तो एक दिन में कितना कर देगा 7 काम। ठीक है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे 6 और 7 13 काम कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे देखिए, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय ने शेष काम को 47 दिनों में पूरा किया। विजय ने शेष काम को 47 दिन में पूरा किया। तो विजय एक दिन में कितना काम कर रहा है 7 काम कर रहा है, तो 47 दिन में उसने कितना काम किया होगा, तो देखिए एक दिन में 7 काम कर रहा था, 47 दिन में काम किया होगा 47 गुणा 7, यानी कि हो जाएगा आपका 749 और 728 और 2 7 32, यानी 329 काम किसने किया है विजय ने। अब शेष काम कितना बचा था 420 माइनस के 420 माइनस के 329, तो ये आपका बचेगा आपका 91 काम। यानी 420 में से 329 घटाएंगे कितना काम बचेगा 91 काम। ये 91 काम किसने किया होगा, दोनों ने मिलकर किया होगा शुरू में, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6 और 7 13 काम करते हैं। 91 काम को करने में कितने दिन लगे होंगे 13 7 91, यानी 7 दिन लगे होंगे।
यानी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 7 दिन काम किया। इसका मतलब जो अजय छोड़ के गया काम, वो 7 दिन काम करने के बाद छोड़ के गया, इसका मतलब कितने दिन काम किया उसने, 7 दिन काम किया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब दर क्या हो, निश्चित हो, राशि भी क्या हो, निश्चित हो, ठीक है, यानी सेम राशि के लिए और सेम दर के लिए जो ब्याजों में अंतर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपके समय पर डिपेंड करता है। जो समय का अनुपात होता है वही क्या होता है, उसके ब्याज का अनुपात हो जाता है। इसका मतलब 4 और 8 का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1:2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपये हो जाती है। तो राशि याद कीजिए, देखिए दर कितनी है, 4%। 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25। 1/25, इसका मतलब यदि कोई राशि 25 है तो इससे 1 रुपये की ब्याज मिलेगी, तो राशि कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अगले साल भी क्या होगा, 25 रुपये पे राशि पे 1 रुपये ब्याज मिलेगा और राशि कितनी हो जाएगी, 26। यदि हम इन दोनों गुणा करते हैं, 25 × 25, यानी यदि आपकी राशि 625 है तो राशि मिश्रण कितना हो जाएगा, 26 × 26 676, ठीक है, यानी 625 राशि का मिश्रण हो जाएगा 676। लेकिन वो कह रहा है कि मिश्रण कितना हो जाता है, ये मिश्रण हो जाता है आपका 338 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 676 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 338, यानी इसका आधा। आपसे पूछा है कि राशि याद कीजिए, हमारी राशि हमने कितनी मानी थी, 625, तो 676 की वैल्यू कितनी है, 338, यानी इसकी आधी है, तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आधी। 625 का आधा कितना हो जाएगा, एक 312.5, यानी राशि कितनी होगी आपकी 312.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए 676 की वैल्यू कितनी है, 338, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 338 बट्टे में 676, तो 625 की वैल्यू निकालने 625 का गुणा कर देंगे, इससे कटेगा आपका ये 2 बार और 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 312.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इस तरह से समांतर चतुर्भुज बनता है। इसका जो आधार है, ठीक है, इसका आधार क्या है, ये इसकी समांतर ऊंचाई का आधार, तो समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। इसकी ऊंचाई क्या होती है, ये वाली होती है, यहाँ से जो लंब डाला जाता है उसकी ऊंचाई कहलाती है। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, x है, ठीक है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है, जो बोला है उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 392 है, तो इसकी ऊंचाई याद कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंब आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 2x × x बराबर दे रखा है आपको 392। क्लियर, यहाँ से आप 2 से काटिए कितना आ जाएगा, 196, यानी x² बराबर 196, तो x बराबर 196 का वर्गमूल यानी कि 14। और x हमने क्या माना था, ऊंचाई मानी थी, अब से पूछा क्या है, ऊंचाई ही पूछिए पूछिए, तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × a², तो दे रखा है 3750 के बराबर। तो यहाँ से ए की वैल्यू, a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625, a² बराबर 625, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 625 का वर्गमूल यानी कि 25। आपसे पूछा है कि आयतन ज्ञात कीजिए, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a की पावर 3, यानी भुजा की पावर 3। तो a की वैल्यू कितनी है, 25, तो 25 की पावर 3 कितना होता है, 25 की पावर 3 होता है 15,625, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य कितना है, 72.5 है। बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिखे गए थे, सही माध्य ज्ञात कीजिए। यानी लिखने थे आपको 84, लेकिन लिखे कितने गए, 48 लिखे गए, यानी कितने कम लिखे गए, तो 84 माइनस के 48, यानी कि 36 अंक आपके क्या लिखे गए, कम लिखे गए, यानी कितने 36 अंक कम लिखे गए। तो कितने लोगों पे लिखे गए थे, 40, कुल छात्र कितने थे, 40, तो हर एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, 0.9, यानी हर एक के औसत में कितना का असर पड़ेगा, 0.9 का असर पड़ेगा, यानी इतना हर एक के औसत में से कम पड़ा। और यदि हम इसको जोड़ दें तो हमारा सही औसत निकल कर आ जाएगा। तो एक्चुअल में औसत कितना दे रखा है इसने, 72.5, तो 72.5 में इसमें जोड़ देंगे तो सही औसत कितना आ जाएगा, 73.4, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट Q3 2015 में कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाता है।
ठीक है, ये ब्याज दे रखे हैं आपको परसेंटेज में। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों पर कुल 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हों तो R&D में कितना खर्च किया है। देखिए ये 100% को दिखा रहा है, यानी 100% को दिखा रहा है, और 100% किसके बराबर दे रखा है, 100 करोड़ के बराबर दे रखा है। तो आपसे पूछा R&D कितना है, 40%। जब 100% की वैल्यू कितनी है, 100 करोड़, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 करोड़। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न तालिका में 3 वर्षों में CO2 का उत्सर्जन दे दिया गया है, यानी 15, 16 और 17 में इतने घरों से उत्सर्जित CO2 है, ये मीट्रिक टन में दे रखे हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, देखिए कि 2016 से 2017 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2016 में कितनी थी, 110 थी, 2017 में कितनी है, 150, यानी कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ से प्लस के 40 की वृद्धि हुई है, किससे, 2016 से, यानी 40 की वृद्धि कितने पे, 110 पे, गुणा 100, किसके बराबर आ जाएगा, 36.36, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, 3 तरह के स्टोर दे रखे हैं और उनकी सील दे रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न देख लीजिए, पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, किस वर्ष में दुकान सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं इस तरह के। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।